चलिए भाई। और भाई जीडी कांस्टेबल के जवानों, कैसे हो? सब बढ़िया। हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं टाइम एंड वर्क की, है ना। टाइम एंड वर्क के हम लोग 23 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 31। आ जाओ भाई, 31 कहाँ है? 31 क्वेश्चन नंबर 31 देखो। कहता है एक किसी ए 9 दिनों में 2/5 भाग करता है। तो फिर से देखो, ए जो हैगा 2/5 भाग जो है 9 दिनों में करता है। तो इसका मतलब हो गया 9×5 = 45। तो हम सीधा यहाँ पर लिख देते हैं कि 45/9। यहाँ पर सीधा क्या लिख देंगे? 45। समझे ना कैसे कर किया है हमने? भाई 2/5 था, 5 ने 45, तो ये हो गया हमारे पास 45/2। इतनी बात क्लियर आ गई। ठीक है, आगे क्या कहता है क्वेश्चन में? कह रहा है तब बी भी उसके साथ शामिल हो जाता है और उन्होंने 6 दिन में शेष कार्य कर दिया। देखो यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में कि बी भी शामिल हो गया, तो इसका मतलब ए प्लस बी दिख रहा है ना? दिख रहा होगा भाई साहब, इतना तो। हाँ, A+B। तो A+B। अब देखो शेष कार्य पहले कार्य कितना था हमारे पास? पहले था 2/5 भाग, 2/5 ही तो बोला था। तो शेष बचा कितना? 3/5। भाई 5 में से 2 नंबर मिल गए तो 3 ही तो बचे। तो यहाँ पर आ गया शेष काम कितना? 3/5। 3/5 करता है 6 दिनों में, तो इसका मतलब 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। तो A+B मिलकर करते हैं, यहाँ पर हम सीधा लिख लेंगे फिर डायरेक्ट 10 दिनों में। समझ पा रहे हो ना भाई? देखो मैं इसको रफ कर देता हूँ ना एकदम से, तो इन चीज़ों को ध्यान दे लिया करो, क्योंकि स्क्रीन पर बोर्ड इतना ज़्यादा आता नहीं है ना, कि पूरा लिख के फिर बहुत लंबा चौड़ा दिखेगा तुम्हें। तो सीधे सीधे काट लिया करो, ठीक है। तो आ जाओ, ए करता है इतने में, बी करता है इतने, A+B करते हैं इतने में। उन्होंने क्या कहा कि बी अकेला पूरे काम को, बी अकेला। आवाज़ तो आ रही है ना? हाँ, कैल्शियम ले लिया। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया ना, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 45 नीचे आ जाएगा, और ये 1/10 है। अगर आप दूसरे तरह से समझोगे तो इसको एक्चुअल में तो ये है ना। तो एलसीएम जो लेते हैं 10 का और 45 का लेते हैं, तो 10 और 45 का एलसीएम हो गया 90। 45, देखो 45 दूनी 90, उस 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो यहाँ आएगा 4। 10 निम 90। ठीक है, अब ये जो हैगा ये ए का है, ये जो है ये A+B का है। तो इसमें से इसको माइनस कर दें तो बचेगा हमारे पास 90 में कितना? 5। काट दिया तो 5 × 5 5, 5 × 40। तो 18 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 18 दिन में करेगा। हाँ, 18 दिन में कौन करेगा? कभी कंफ्यूज हो जाओ तुम। किसका पूछा है? बी का। बी करेगा 18 दिन में, ठीक है ना। बी काम को 18 दिन में करेगा। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। कहता है ए 24 दिन में, बी 20 दिन में, सी करता है कितने दिन में? 18 दिन में करता है। तो एलसीएम हो गया इसका कितना? 360, है ना। एलसीएम पहले इनका ले लो और फिर जो आएगा फिर इसका इससे ले लेना। देखो इनका आ रहा है 180, 180 और 24 का कितने एलसीएम आ रहा है? 360। भाई आपको नहीं पता तो आप वैसे ले सकते हो, बॉक्स बना के, ठीक है। इससे काटते हैं तो ये जा रहा है 15 बार। 24 की डिवाइड की गई 360 से, 15 गया। इसको इससे काटा तो कितनी बार गया? 9, 18, है ना। और इसको इससे काटा तो कितने गया? 18 दूनी 36, मतलब कि 20 बार। तो देखो ये बी और सी की एफिशिएंसी आ गई। क्या आ गया? बी और सी की कार्य क्षमता आ गई। लेकिन इसमें क्या कहा कि बी और सी 6 दिन तक काम करते हैं। तो इसका मतलब 18 और ये हो गया 38, 38 × 6, तो कितना काम हो गया बी और सी के द्वारा? 6 × 48 और 6 × 18, 18 और 4 22। ठीक है, अब 360 में से बी और सी ने मिलकर के 228 काम कर दिया है। 228 काम कर दिया है। जब 228 काम कर दिया तो बचा कितना हमारे पास? 60, 60 और 72, 60 और 72 कितना हो गया? 6 6 12 और 1 13, 132। 132 काम बचा है। 132 काम वो करेगा कि शेष काम कौन? ए कितने दिनों में करेगा? ए का कितना है? 15। तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 3 चौक 12। तो इसको काटेंगे तो 5 8 40, 5 8 40, 4/5 दिनों में करेगा। इतनी बात समझ। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अब 33, है ना। 33
तो 33 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहता है ए 20%, ए जो है 20%, 20% का मतलब पता है क्या होता है, 1/5। इसको याद कर लो, 1/5, 1/5 करता है 4 दिनों में, तो इसका मतलब 5 चौक 20 मल्टीप्लाई हो गया। तो सीधा यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए बराबर करता है कितने दिनों में, 20 दिनों में। इसी प्रकार से बी का दे रखा है 33 सही 1/3। भाई 33 सही 1/3 इसकी से गुणा होगी, ऊपर वाला जुड़ेगा, तो 33 दिया 99, 99 और 100, तो 100/3 हो गया यहाँ पर। तो 100/3, 100/3 परसेंटेज का साइन है, तो परसेंटेज का साइन हटा दिया। ये कर रहा है कितने दिनों में, 10 दिनों में। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 10 दिया 30। तो इसका मतलब बी कर रहा है इस काम को कितने दिनों में, बी कर रहा है इस काम को 30 दिनों में। तो एलसीएम ले लिया हमने 60, एलसीएम आ गया हमारा। ठीक है, 20 दिया 60, 30 दूनी 60, दोनों में फिर 5 भाग। अभी कह रहा है कि 9 दिन तक काम करते हैं, बी और सी मिलकर 9 दिन तक, तो 9 दिन तक कर रहे हैं तो 45 भाग काम पूरा होगा। अब देखो टोटल था 60 भाग, 60 में से 45 काम पूरा कर दिया है, तो इसका मतलब हमारे पास 15 भाग काम बचा नहीं बचा। अरे हमने 60 में से 45 भाग निकाल दिया, तो 15 भाग काम बचा। अब ये कौन करता है, ये करता है सी, सी करता है 7 दिनों में। तो 7 दिनों में नहीं 6 दिनों में, तो इसका मतलब 6 दिनों में। ये यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकल जाएगी कि सी की एफिशिएंसी कितनी है, कैसे 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, तो सी की एफिशिएंसी आ गई, वो आ गई 2.5। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2.5। क्वेश्चन में कहता है कि कुल काम का, टोटल काम का 75%, 75/100। ठीक है, कौन, बी और सी। तो बी और सी, देखो ये 2 है और ये कितना है 2.5, 2 और 2.5 को जोड़ो क्योंकि बी और सी का पूछा है ना, तो ये हो गया 4.5, पॉइंट हटा 0.0 हो गया। ठीक है, 25 दिए 75, 25 चौक 100 है ना, 15 दिए 45, 15 चौक 60 है ना, और 3 से काटा 10 गया, 4 से काटा 4 चला गया। तो कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। इसका आंसर क्या होगा, 10 होगा। बात समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा गया है आप लोगों से, कहता है कि ए 40 दिन में, ए जो है 40 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, और सी बी से 28% अधिक कुशल है। ठीक है, वे एक साथ काम करते हैं तो 5 दिन। देखो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से करेंगे। कहता है ए जो है का 40 दिन में पूरा कर सकता है, ए जो है वो 40 दिन में किसी काम को पूरा कर सकता है। ए का टाइम दे दिया, ए का टाइम दे दिया, ठीक है, ए का टाइम दे दिया। बी ए से 25%, बी जो है वो ए से 25% अधिक कुशल है, तो इसको 125% लिख लिया। और आगे कहता है कि जो सी है, बी से, सी है वो इससे बी से 28%। अब देखो 125 का 28% निकाल दो पहले आप। ठीक है, तो 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 सत्ते 28, 7 पंजे 35। अब इसमें 35 जोड़ोगे, तो 35 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 35 से 160, 160। क्यों, इसका 28% कितना हो गया, 125 का 28% हो गया 35, 35 इसमें जोड़ा तो सी का हो गया कितना, 160। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको काट लो। देखो ये एफिशिएंसी दे रखी है क्योंकि उसने कहा कि कुशल है, कुशल है का मतलब कि उसकी कार्य क्षमता। इसको काट लो, तो ये हो गया 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 5 25, और 5 दिया 15, और 5 दूनी 10। अब देखो अब ये नहीं कटेगा। ठीक है, देखो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई अगर टाइम के साथ की जाती है तो टोटल वर्क मिल जाता है। तो हमारे पास इससे मल्टीप्लाई की गई तो टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया हमारे पास 800। जब ये टोटल वर्क 800 आ गया तो आगे क्या कहा गया है क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा है ए, ठीक है ना, एक साथ 5 दिन तक काम करते हैं। अब देखो 20, 25 और 32, तो कितना हो गया 20, 45, 45 और 30 कितना हो गया 45 2 47, 47 और 3 77। अब देखो 77, ये तो 77 आ गया ना टोटल मिलके। भाई ए की क्षमता है 20, बी की क्षमता है 25, इसकी क्षमता, टोटल आ गई हमारे पास 77। अब 77 जो है आपका यहाँ पर देखो 77 5 दिन तक काम करते हैं, तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 35 और 3 कितना हो गया 35 और 3 38। तो इसका मतलब इन्होंने 385 काम पूरा कर लिया, 385 काम पूरा कर लिया। देखो 385 काम पूरा कर लिया किस में से, 800 में से, तो 800 में से 385 माइनस कर दो, ये बचा हमारे पास 5।
ठीक है, यहाँ बचा हमारे पास 1 और यहाँ बचा हमारे पास कितना 4। तो 415 हमारे पास वर्क अभी भी बचा है। ठीक है, अब क्या कहता है, अब कहता है कि बी द्वारा शेष कार्य पूरा किया जाएगा। देखो बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता है 25 से इसको काट दो क्योंकि बचा हुआ काम 415 है। बी से कर काटेंगे तो 25 5 8 40, ठीक है, 5 दिया 15, ठीक है। अब इसको तोड़ोगे तो 5 से जाएगा तो 16 पंजे 80, ये जाएगा आपका, है क्या ऑप्शन में 16 सही 2/3, बिल्कुल ठीक, ये आपका आंसर होगा। इसका जो बेस्ट तरीका है वो यही है, ठीक है ना। आप ऐसे करोगे तो ईजिली 34 को और कैसे कर सकते हैं ये देख लेते हैं, चलो। एक तो वो सॉल्यूशन हो गया, वो तो है ही बढ़िया। बाद बाकी किसी को नहीं समझ आता तो कोई ऐसे भी कर सकता है कि ए करता है 40 दिनों में, ये 40 दिनों में करता है बी ए से, तो याद रखना बी ए से 25% अधिक कुशल है। तो ए का निकालने के लिए आप हमेशा ऐसे रखेंगे ये 25% अधिक कुशल है। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 5 8 40, 8 चौक 32, तो बी ए से अधिक कुशल है। तो इसका मतलब समय तो कम लेगा ना, तो ये लेगा कितना 32, यहाँ पर 32 निकल करके आ गया, ठीक है ना 32, तो बी का निकल करके आ गया 32। कह रहा है सी जो हैगा बी के अकॉर्डिंग 28% अधिक कुशल है। तो इसी प्रकार से इसका निकाल लो, कितनी बार गया ये 3 चौक 12, 4 से काटा 25, तो इसका मतलब ये आ गया हमारे पास 25। इतनी बात भी आप लोगों को क्लियर होगी, ठीक है ना। अब एक चीज़ देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया गया है कि ए एक साथ में 5 दिन तक काम करते हैं, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। अब हम इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, तो पहले इनका लो, इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा हमारे पास 32 और 25 में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो एलसीएम आ रहा है इनका 800, एलसीएम 800। देखो एलसीएम वहाँ पे भी टोटल वर्क 800 ही आया था, ठीक है। इससे काट दो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 4 दूनी 8 20 बार, ये जाएगा कितनी बार 32, 16 पंजे 80, है ना 16, तो ये जाएगा 25 बार, है ना। और ये जाएगा कितना ये जाएगा आपका कितना 37 बार, 37 बार देख लेते हैं एक बार। 80 पचम 25, 25 थी 75 और 25 चौक 100, 25 थी 75, 75 25 दूनी 50, 32 बार जा रहा है ये, ठीक है ना। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से भी एफिशिएंसी वही निकल करके आ गई जो हमारी वहाँ पे निकल रही थी। अब इसका मतलब वही है 77 की मल्टीप्लाई कर दो, कितने दिन काम कर रहा था ये हमारा 5 दिन, तो 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, 35 और 3 कितना हो गया 38, 385 काम हो गया कितने में से 800 में से। तो 800 में से इसको माइनस किया हमने, फिर से 415 बचा। अब बी की बात कर रहा है कि बी कितने दिन में करेगा, तो काट दो इससे, 25 हो गया, 5 8 40, 5 दिया 15, तो 16 सही 3/5 आपका आंसर आ जाएगा। क्या बात सही है। 5 देखते हैं, कहता है कि ए बी सी ए बी और सी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं ये 50 75 20, 50 75 और 20 दिन में करते हैं। एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया कितना 150 होगा, नहीं 300 होगा एलसीएम इसका, कितना होगा 300, तो 300 हमारे पास एलसीएम निकालना तो आता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। तो 75 4 बार जाएगा और ये जाएगा कितनी बार, ये जाएगा 15 बार, ठीक है ना। तो अब क्या पूछा है, ये कहता है कि वे सभी 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, 6 4 10 10 25 25, मतलब कि कितने दिनों तक काम करते हैं वे एक साथ 4 दिन तक। तो इसका मतलब 100 भाग काम कर लिया, 300 में से 100 भाग काम कर लिया, तो बचा कितना 200 भाग काम बचा है, ठीक है ना। 200 भाग काम बचा है, इसको सही से लिख लो 200 भाग काम। अब कौन कर रहा है, कहता है कि ठीक है सी काम छोड़ देता है, तो सी काम छोड़ दिया, करेगा कौन, ये दोनों मिलकर करेंगे, ये करेंगे कितने दिनों में 20 दिनों में। आंसर कितना होगा आपका। नंबर 36 देखते हैं। 36 में कहता है ए किसी काम को 60 दिन में पूरा करता है, ए जो है आपका 60 दिन में पूरा करता है, ठीक है ना। बी ए से 25%, अब देखो इससे 25% ए, तो इंटू में 100, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, इससे काटेंगे तो ये जाएगा कितनी 12 12 चौक 48, तो बी का निकल करके आ गया 48। बात समझ गए ना, यहाँ से काटने के बाद ये आ गया 48, कौन बी, ठीक है। अब बी 48 आ गया, जब बी 48 आ गया इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 240, 6 चौक 24 और 8 पंजे 40, ये ए की एफिशिएंसी है, ये बी की एफिशिएंसी है,
ए और बी की एफिशिएंसी निकल करके आ गई। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, आगे क्वेश्चन में क्या कहता है कि वे दोनों 15 दिन तक काम करते हैं। अब देखो 9 के हिसाब से 15 दिन तक काम करेंगे तो 135 काम कर लिया, कितने में से 240 में से 135 को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 65 और 105। तो जो शेष काम है क्वेश्चन में कहा गया है कि शेष काम कौन करता है, सी करता है शेष काम, शेष काम सी करता है। तो सी कितने दिन में करता है, सी करता है 14 दिन में। तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो यहाँ से काटा तो सी की एफिशिएंसी जो निकल करके आ गई वो कितनी आ गई 7.5। किसकी, सी की एफिशिएंसी। कहा गया है कि इसका कितने भाग, इसका क्वेश्चन में दिया गया है कितने भाग, 5/8 भाग, 5/8 भाग, 5/8 भाग बी और सी, बी और सी मिलकर, बी और सी कितना हो गया 12.5, 12.5 पॉइंट हटा तो यहाँ 0 आ गई। ठीक है, कितने दिन में करेंगे तो आप काट दो इसको, 25 से दूनी 50, 25 पंजे 125, 8 तिया 24, 5 से 6 30। तो ये कर रहा है कितने दिन में, 12 डेज में, कितने दिन में 12 दिन में इस काम को करेंगे। बात समझ आ गई होगी। और 37 की 37 की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, कह रहा है कि ए कोमा बी सी अकेले अकेले काम करते हैं, नहीं ये तो है ही नहीं, 37 तो अलग है ना। ए किसी काम का 1/3, देखो ए किसी काम का 1/3, 1/3 का मतलब हो गया 10 तिया 30। तो इसका मतलब ये हो गया, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 30। बात समझ गए होगी अब तो। ठीक है, हो गया 30। बी किसी काम का, आगे क्या कहता है 3/5 भाग 24 दिन में, बी किसी काम का 3/5 भाग बराबर 24 दिन में। ठीक है, 3 अट्ठे 24 तो 8 पंजे 40। तो इसका मतलब बी का जो आ गया यहाँ से कितना आ गया, बी का आ गया 40। ठीक है ना। आगे क्या कहता है कि उन्होंने 10 दिन तक एक साथ काम किया। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया कितना, इतना, एफिशिएंसी आ गई 4 और 3। ठीक है, इसको इससे डिवाइड किया तो 4 बार, इससे डिवाइड किया तो 3 बार गया है ना। ठीक है, उन्होंने 10 दिन तक, तो 7 × 10, इसका मतलब 70 भाग काम हो गया। 120 टोटल काम था, इसमें से 70 हो गया तो बचा कितना, इसमें से 50 ही तो बचा। ठीक है ना। अब आगे क्या कहता है कि सी अकेला 15 दिन में कर देता है इस काम को, सी अकेला 15 दिन। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकल करके आ जाएगी कि सी की क्षमता कितनी है, 5 तिया 15 और 5 एकम 5। तो सी की एफिशिएंसी आ गई कितनी, 10/3। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। आगे क्या कहता है कि जो इसी काम का मतलब 120 का 2/3 भाग, 2/3 भाग अगर सी अकेला करेगा तो सी की क्षमता कितनी है, यहाँ पर देखो 10/3। तो 10 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 3 से 3 काटो और 0 से 0 कर दो तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। तो सी अकेला करेगा इस काम का 3/2 भाग, 2/3 भाग 24 दिनों में करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। ए किसी निश्चित काम को 18 और 30 दिन में करता है। ए किसी काम को 18 और 30 दिन में करता है, बी करता है 30 दिन में। ठीक है ना, ये 18 लिखा है, सही से देख लेना, 18 और 30 दिन में करता है। ठीक है, वे 5 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं। ठीक है जी, 5 दिन के लिए एक साथ। तो यहाँ से ले लिया हमने एलसीएम आ गया 90, 18 पंजे 90 और 30 तिया 90। कहता है कि वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो इसका मतलब 5 3 8, 8 × 5 दिन तक करते हैं। तो इसका मतलब 40 भाग कर लिया, 90 में से इन्होंने कितना 40 भाग कर लिया तो 50 भाग काम बचा। इतनी बात क्लियर है। तो सी अकेला शेष कार्य, सी अकेला शेष कार्य 15 दिन में। ठीक है, सी अकेला शेष कार्य 15, देखो सी अकेला शेष कार्य, सी अकेला शेष कार्य 15 दिन में। तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15, सी का कितना आ गया 10/3, सी अकेला शेष कार्य। ठीक है जी, 10/3। तो ए सी मिलकर इस काम का 5/6 भाग, ए सी मिलकर इस काम का 5/6 भाग। अब देखो इस काम का मतलब कि काम है हमारे पास कितना 90, 90 का 5/6 भाग ए और सी। देखो ये तो सी का आ गया और ए का कितना है, ये रहा, एक और जोड़ लो इसमें। तो 5 तिया 15, 15 और 10 25। तो 25, 25/3 ऊपर चला जाएगा। बात समझ गए ना, 3 दूनी 6 और 25, 5 दूनी 10, काट दिया हमारा 9 आ गया। इतनी बात समझ आ गई होगी। देखो सीधी सी बात, यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकल गई और ए और सी, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, ए और सी की एफिशिएंसी जोड़ के हमने डिवाइड कर दिया किससे, टोटल वर्क से। वर्क का कितना था 5/6 भाग ना, 5/6 भाग करके कैलकुलेट कर दिया तो आंसर आ गया कितना 9।
क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं अब। कह रहा है ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिन में करते हैं। तो देखो ए करता है 15 में, ए करता है 15 में, बी करता है कितने में, 10 दिन में करते हैं। ठीक है, लेकिन 4 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। अब इसका एलसीएम ले लिया हमने, आ गया 30। तो 15 दूनी 30, 10 दिया 30। 4 दिन बाद किसने काम छोड़ा, बी ने। ठीक है, लेकिन काम तो दोनों ने किया था ना, तो इसका मतलब 5 5 मल्टीप्लाई 4, तो कितने काम हो गया, 20 भाग काम हो गया। 20 भाग काम हो गया कितने में से, 30 में से। तो इसका मतलब रिमेनिंग काम जो बचा है हमारे पास 10/30 बचा है। बचा हुआ काम, अरे 30 में से 20 हो गया तो 30 में से 10 ही तो बचेगा। ठीक है ना, बचा हुआ काम। ठीक है, फिर कहता है कि ए नए कारीगर सी के साथ इस कार्य को 3 दिन में कर लेता है। इस कितने दिन में कर लेता है, 0 से 0 काटो, इसको 3 दिन में कर लेता है। इसको 3 दिन में, तो 3 3 9, तो इसका मतलब सी के साथ ए प्लस सी की क्षमता निकल करके आ गई 9। अब यहाँ पर देखो ए की क्षमता हमें पहले ही दे रखी है 2, ए की क्षमता कितनी दे रखी है, ये 2 दे रखी है ये। अब यहाँ से थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि शेष काम 1/3 भाग 9 दिन में कर रहे हैं कौन, ए और सी मिलकर। ए और सी मिलकर एक काम 9 दिन में कर रहे हैं और ए अकेला कर रहा है यहाँ पर 15 दिन में। इतनी बात सही है। अब पूछ रहा है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो इसका एलसीएम ले लिया हमने, तो कितना गया 45। तो 9 पंजे 45 और 15 थी 45। इतनी बात समझ आ गई। ठीक है जी। अभी किसका कह रहा है, आपसे कह रहा है कि 40% भाग। देखो इसका 40%, 40 इंटू 100, 40% भाग सी अकेला। अब हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया तो सी का ही तो बचा। इसमें से देखो 5 में से 3 गए, तो मैं यहाँ पर सीधा लिख सकता हूँ ना 2, 5 में से 3 2 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर। 0 से 0 काटो, ठीक है, 5 निम 45 और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, सी अकेला 40% काम 9 दिनों में करेगा। क्वेश्चन अच्छा है मेरे हिसाब से, तो सही से देखना कि ये ए 15 में कर रहा है, 10 में कर रहा है, एलसीएम आ गया हमारे पास, इनकी एब्सेंसी आ गई। बचा हुआ था 1/3 भाग, 1/3 भाग 3 दिन में करते हैं, तो दोनों ए और सी मिलकर कर रहे थे कितने, 9 दिन में। बाद बाकी हाल समझ ही जाओगे, इसको दोबारा रिपीट कर करके देख लेना। ठीक है, और किसी को स्पीड स्लो लग रही है तो वो 2x पर देखो, ठीक है ना, और इसकी क्वालिटी आप लोग बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको दिक्कत होती है तो ठीक है। 40 देखते हैं हम लोग। ठीक है, अन्नू किसी कार्य को 22 दिन में कर सकती है। देखो अन्नू किसी कार्य को 22 दिन में कर सकती है, और समा अन्नू से 60% अधिक है। तो अकेले समा उस कार्य को, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, अब इसको 60% अधिक है ना अन्नू से, इंटू 0 से 0, ये क्या आ गया, और ये गया कितना 8, ये गया 4, ये गया 5। तो 55/4 दिनों में करेगी कौन, सना इस कार्य को। तो आंसर कितना आ जाएगा, 55/4 आ जाएगा।